हेलो। हाँ जी, देखिए आज हम बात करेंगे क्लास 10th में एक्सरसाइज नंबर 4.2। ओके, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखिए जरा। जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अगर हम 10 की फैक्टराइजेशन करें तो 2 5 जा 10 एंड 5 बन जा 5। 5 से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, आ जाएगा 3, और 5 इंटू 2 करोगे क्या आ जाएगा 10। ओके, जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, जरा देखिए 3 की जगह हम रखेंगे 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 की जगह 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। एक्स का अंदर मल्टीपल कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। अब जरा बताइए इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा, x माइनस 5 और x प्लस 2। फिर क्या लिखेंगे, जब या वेन, क्या लिखेंगे वेन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 5। वेन x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2। हेंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5 कामा -2। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, लिख लीजिएगा। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन ये दिया गया। ओके, सॉल्यूशन करते हैं। क्या दिया गया, 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। देखिए 6 टू जा क्या होता है 12। अब 12 के फैक्टर करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12 एंड 3 बन जा 3। देखिए 4 इंटू 3 क्या होता है 12 हो जाता है, और 4 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आ जाएगा 1। ओके, हमें यहाँ पे बल लाना है, तो 2x² प्लस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। एक्स का अंदर मल्टीपल कर दीजिए, 2x² प्लस 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। देखिए इन दोनों में आपका x कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 2x कॉमन लो, क्या बचा x प्लस 2। इसमें क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो क्या बचा x प्लस इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक में 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखेंगे, वेन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -2, एंड वेन 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3, एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3/2। फिर क्या लिखेंगे, हेंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज -2 कामा 3/, आंसर। ओके, लिख लीजिएगा। फिर आगे बात देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया थर्ड नंबर। ओके, तो देखिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या है, √2x² √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। देखिए √2 इंटू 5√2 करोगे, वैल्यू कितनी आएगी, 5 बन जा 5, और √2 इंटू √2 2, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, और 5 में 2 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 7। राइट, तो यहाँ पे इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे ये भी देख लीजिएगा। इसे जब सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या करते हैं, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। जरा इन दोनों में देखिए सिर्फ x कॉमन है, कितना कॉमन है x, तो x कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा √2x प्लस 5, और इसमें 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, तो √2 कॉमन आ जाएगा √2, तो क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में आप x प्लस √2 लोगे, एक में √2x प्लस 5 लोगे इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखोगे, वेन एक्स प्लस √2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आएगा -√2। फिर वेन वेन √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो √2x इक्वल्स टू आएगा -5,
एक्स इक्वल्स टू आएगा -5/√2। ओके, इतना आ जाएगा। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वल्स इज -√2 कामा -5/√2। ये आपका आ जाएगा आंसर। लिख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट कर। अगर इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो क्या देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बताया गया 2x² - x + 1/8। ओके, फोर्थ नंबर है 2x² - x + 1/8 = 0। इसे सॉल्व करने से पहले अगर आप आसान करना चाहो तो एलसीएम ले लो। 8 बन जा 8, 8 2 जा कितना हो जाएगा 16x² - 8x और +1 = 0। तो यहाँ से इस 8 का इसमें मल्टीपल कर दोगे, जैसे ही मल्टीपल करोगे वैल्यू बनेगी 16x² - 8x + 1 = 0। हम 16 का इसमें मल्टीपल करते हैं, तो जब मल्टीपल करते हैं 16 आ जाता है, 4 4 जा 16 होता है एंड 4 बन जा 4। इन दोनों का सम जो देखते हैं 8 आता है और मल्टीपल 16 आता है। तो क्या करेंगे 16x² - 4x फिर 4x एंड +1 = 0। फिर क्या करेंगे, इन दोनों में 4x आपका कॉमन है, 4 4 जा 16 -1 और -1 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4x - 1 = 0। एक ब्रैकेट में आप 4x - 1 ले लीजिएगा, दूसरे में जो बचा हुआ है उसे ले लीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे वेन 4x - 1 = 0, तो 4x = 1, x = 1/। फिर वेन 4x - 1 = 0, 4x = 1, x = 1/4। फिर क्या लिखेंगे हेंस zeros of the equation is 1/4 कामा 1/4। ये आपका क्या होगा आंसर। लिख लीजिएगा, इसके बाद आपका 5th नंबर देख लेते हैं अगर है। ओके, देखिए अगर इसका हम 5th नंबर देखते हैं क्वेश्चन, तो ये भी इजी है। क्या दिया गया 100x² - 20x और +1, राइट। 100 का 1 में करेंगे 100 आएगा, 100 के फैक्टर करते हैं 10 10 जा कितना होता है 100, और जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 20, 10 + 10, और मल्टीपल करते हैं तो कितना आता है 100। वैल्यू पुट ऑन कर दीजिएगा, क्या आएगा 100x² -10x और +1 = 0। इन दोनों में 10 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिएगा 10x। क्या बनेगा 10x - 1। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, क्या बचेगा 10x - 1 = 0। एक ब्रैकेट में 10x - 1, तो सेकेंड ब्रैकेट में भी बचा हुआ यही है ना, = 0। फिर क्या लिखेंगे वेन 10x - 1 = 0, तो 10x = ये माइनस का है, इधर आएगा आपका प्लस का हो जाएगा, x = 1/10। वेन 10x - 1 = 0, तो 10x = 1, x = 1/10। फिर क्या लिखेंगे हेंस रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 1/10 कामा 1/10। ओके आंसर। ओके, लिख लीजिएगा, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगर इसे में और देखते हैं तो हम क्या बताते हैं, जरा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में तो प्रॉब्लम दी गई है, उसे सॉल्व करना है, तो उसे हम बाद में करते हैं। पहले 3rd 4th 5th 6th कर लेते हैं, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कर लेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन दे रहा देखिए, 3rd नंबर क्या बताया गया, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्या लिखेंगे सॉल्यूशन लेट 2 consecutive नहीं let 2 numbers each x and y। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इन दोनों का सम जो दिया गया वो 27 है, तो y = हम फाइंड आउट कर लेते हैं 27 - x। इक्वेशन फर्स्ट डालते हैं, फिर डालते हैं सेकेंड कंडीशन। ओके, सेकेंड जो कंडीशन दी गई उसमें क्या बताया गया
इसका प्रोडक्ट जो है 182 है, एक्स वाई इज इक्वल्स टू 182 है, वाई की वैल्यू लिख दीजिए 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 182। ओके, मल्टीपल कीजिए 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 182। ये सारा टर्म आप इधर ले जाइए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182, ये सारा टर्म इधर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। इसका क्या करना है, हमें फैक्टराइज कर देना है। ओके, जब इसके फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज अपने क्या निकलेंगे, देखिए 182 के जब हम फैक्टर करते हैं तो फैक्टर जैसे 13 करोगे 13 बन जा 13, कितना बचा 5, 4 जा एंड 14 बन जा 13 और 14। ओके, 13 एंड 14। अब जरा बताइए इससे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस का 14x और प्लस का 182 को 13 इंटू 14 लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। पहले में आपका x कॉमन है तो x माइनस 13, सेकेंड में आपका माइनस का 14 कॉमन है तो क्या बनेगा, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो एक ब्रैकेट में आप x माइनस 14 लिखेंगे, एक में x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखेंगे, वेन x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 14। वेन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। हेंस रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 13 एंड 14। ये क्या हो जाएगा, आंसर लिख लीजिएगा। फिर आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया आपका, क्या बोला गया, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। सॉल्यूशन, लेट टू consecutive integers is x कामा x प्लस 1। राइट, हमने बताया था कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स जब कभी भी मानते हैं तो हम x कामा x प्लस 1 मानते हैं। इवन अगर मानना होता है तो 2x कामा 2x प्लस 2 करके मानते हैं, और ओड मानना होता है तो 2x प्लस 1 कामा 2x प्लस 3 इस टाइप में मानते हैं। राइट, तो अब क्या आता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन के अनुसार देखें तो हम क्या बताएंगे, हुज स्क्वायर इज 365। इन दोनों का स्क्वायर का जो सम है वो 365 है। तो चलिए कर लेते हैं, क्या खुलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 365। ये सारा टर्म आप इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 हो जाएगा। पता है क्यों, 365 इधर आ जाएगा, ये माइनस का होगा, ये प्लस का, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो का देखिए डिवाइड जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बन जा 2, 1 2 8 जा एंड 2 2 जा। ओके, अब इसमें फिर से 13 और 14 ही बनेंगे। पता है क्यों, क्योंकि 14 से 13 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 आता है। ओके, तो इससे हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। इन दोनों से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 या 14 माइनस 13 लेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 13, फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखेंगे, वेन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 13। ये तो आपका ले लिया जाएगा। राइट, ये वेन x प्लस 14 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस का 14, ये नहीं लिया जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि निगेटिव में नंबर नहीं हो सकता है ना, वो भी पॉजिटिव इंटीजर की बात करता था इस। ओके, हेंस हेंस टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज, एक 13 है तो दूसरा क्या होगा 14। ओके, आंसर है, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट कर देखिए, अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं तो अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अगला क्वेश्चन बताया गया
बोला गया द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं फिर बात। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। फिर क्या बताया, एल्टीट्यूड इसका गिवन है। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर इसमें गिवन क्या क्या है पहले इसे ला। इसमें बताया गया द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है ये 13 सेंटीमीटर है एंड एल्टीट्यूड जो है वो उसके बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है। फाइंड द अदर टू साइड। ओके, हम नेम दे देते हैं ए बी और सी, इसका 90 डिग्री दे देते हैं। ओके, तो सोल्यूशन करते हैं, क्या लिखेंगे, लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज एक्स। अगर बेस इतना है तो एल्टीट्यूड कितना आएगा, 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब एक्स माइनस 7 इन ट्रायंगल। पूरा ट्रायंगल ले लीजिएगा ए बी सी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अगर इस थ्योरम को यूज करोगे तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट। अब आपका ये 13 दिया गया तो इसे लिखिए 13 का स्क्वायर इज टू परपेंडिकुलर कितना है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है एक्स। करिए 13 का 169 इज टू इसका स्क्वायर करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 प्लस एक्स, इतना ही तो दिया गया। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14 169 इधर ले जाइए प्लस 49 माइनस 169, ये कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14 माइनस का 120, दो का डिवाइड जा रहा है सभी में, कर दीजिएगा 2 बन जा 2, 2 से बन जा एंड 2 6 जा 6 इज इक्वल्स टू 0। जब हम 60 के फैक्टर करते हैं यहाँ से तो 60 के फैक्टर करने पे क्या आता है जरा देखिए, 5 12 आ जाएगा एंड 12 बन जा, 12 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 7, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 12 से 7 आप 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट एक्स लिख लीजिए, 60 की जगह हम लिख सकते हैं क्या 12 इंटू 5 इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5x माइनस 12 इंटू 5, राइट। अब जरा बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है आपका x, तो जैसे ही हम x कॉमन लेते हैं बनता है x माइनस 12, इन दोनों में क्या कॉमन है 5, तो प्लस का 5 जैसे ही कॉमन लेते हैं बनता है x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। फिर क्या लिखेंगे फिर x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू आपका आता है 12, वेन एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो एक्स इक्वल्स टू आता है माइनस 5। अब याद रखिए पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात कर रहा था तो निगेटिव में नहीं रह सकते आप, ठीक है। और स्पेशली कोई भी साइड है वो माइनस में नहीं हो सकती है, बताए क्यों, क्योंकि एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में पड़ा रहता है। ओके, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। ओके, तो हेंस हेंस बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज 12 एंड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को ही बोला गया एल्टीट्यूड इज 12 से कितना था x माइनस 7 था, 12 से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अदर टू साइड कितनी आ गई, अदर टू साइड
इज 12 सेंटीमीटर कामा 5 सेंटीमीटर, ये आपका क्या होगा, लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे। ओके, इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, तो अगला क्वेश्चन क्या बताया गया, ओके देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बताया गया, नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। A cottage in this city produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was three more than twice the number of articles. Okay, तो क्या करेंगे, solution. Let the number of articles is equals to x. फिर क्या बताया, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ या प्राइस ईच आर्टिकल्स, क्या लिखेंगे, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स। ओके, क्या बताया, इसके ट्वाइस से 3 मोर, ओके, रुपीज, more than the twice number of articles produced on the day. If the total cost of production on that day was 90, in art, ओके, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे में कितने हैं, एक्स, तो प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल 2x+3 है। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितना आया, 90 रुपीज, 90 रुपीज। जरा बताइए, आर्टिकल्स का जब हम प्राइस में मल्टीपल करते हैं तो टोटल प्राइस आता है, राइट। जैसे कि कोई भी पेंसिल है, अगर 10 रुपए की मिलती है तो 5 पेंसिल क्या होंगी, 5 × 10, 50 रुपीज़ में। इसी तरीके से एक दिन में एक्स आर्टिकल्स बनते हैं और एक सिंगल आर्टिकल्स जो बिकता है वो आपका 2x+3 में है। तो टोटल सेल या टोटल कास्ट निकालेंगे तो x × 2x+3 = 90, मल्टीपल कर दीजिए, क्या आएगा, 2x² + 3x = 90। आप इधर ले आइए, क्या बनेगा, 2x² + 3x - 90 = 0। 92 जा कितना होता है, 180, 92 जा 180, और 180 के कर दीजिएगा फैक्टर। फैक्टर करने पे हमें जोड़ने घटाने पे कितना लाना होता है, 8 करो या सब्ट्रैक्ट करो 3। ओके, अगर 8 या सब्ट्रैक्ट से देखें तो हम 15 से कर दें तो 12 आ जाएगा, और 12 से इतना। तो कैसे भी करिए, आप फैक्टर करिएगा, 15 × 12 कितना होता है, 180, और 15 - 12 कितना होता है, 3। यही हमें करना था, तो कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। इसमें क्या करें हम, x कॉमन ले लें, क्या बनेगा, 2x + 15, माइनस का इसमें कितना, 6 कॉमन ले लें, कितना आ जाएगा, 2x - 15 = 0। फिर क्या लिखेंगे, वेन नो, क्या आ जाएगा, x - 6 और 2x - 15 = 0। फिर क्या लिखेंगे, वेन x - 6 = 0, तो x = कितना आ जाएगा, 6। फिर वेन 2x - 15 = 0, 2x = 15, x = 15/2। ओके, तो 15/2 आया, तो ये भी ले सकते हो आप। ओके, लेकिन याद रखिए ये प्लस में है, और जब प्लस में वैल्यू आएगी, ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, निगेटिव में। और जैसे ही निगेटिव में आएगा ये वैल्यू नहीं ली जाएगी, राइट, क्योंकि हम निगेटिव में नंबर नहीं ले सकते, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट। हेंस टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ डे = 6। ओके, तो यही हमें बताना था कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना है, 6 है। प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स, प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल्स
इज इक्वल्स टू कितना था 2x प्लस 3, कितना आ जाएगा 2 6 12 12 3 15। ओके, ये आपका फाइनल आंसर है, लिख लीजिएगा। ओके ओके, नेक्स्ट की एक्सरसाइज आगे।